हरि सिंह को इसने कहा दिया अपना अलग देश बनाइए, कश्मीर क्या रहेगा, अपना देश बनेगा। बताइए, धर्मशाला बना रहे हो लोग। देश बनाने के लिए इतना नॉर्मल चीज होता है, केवल जमीन का टुकड़ा थोड़ी चाहिए, उतना आपके पास सक्षम वातावरण होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सेब बेच के देश बना लेंगे। कश्मीर में पर्यटन, सेब, ड्राई फ्रूट और कौन चीज होगा ज्यादातर यहाँ पे, नहीं समझे। तो हरि सिंह ने चढ़ा दिया। अब हरि सिंह साइन नहीं करे, सरदार पटेल कहे हरि सिंह को कि साइन कर ले भाई, क्या कर दो, साइन कर दो। अच्छा, अंग्रेज जब इतना खच रहा था, सब देश आजाद हो गया 1947 में, देश आजाद हो गया 1947, लेकिन सेनापति अंग्रेज का था। सेनापति किसका था, अंग्रेज। कहा कि जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे सेनापति किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही रहेगा। अब सेनापति कानून के हिसाब से चल रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि हमला कीजिए, कश्मीर हमारा होगा। तो कहा कैसे कर देंगे आप, साइन करके देगा, हम अभी हमला कर देंगे। हरि सिंह साइन नहीं कर रहा था। जिन्ना के पास भी जो सेनापति था वो भी कौन था, अंग्रेज। जिन्ना ने भी कहा कि हमला करो इस पे। कहा हमला कैसे कर दे, हरि सिंह साइन करके देगा, कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा तो हम हमला कर देंगे। यानी दोनों के पास बराबर मामला था। लेकिन जिन्ना ने क्या किया, एक गलत सहारा लिया। उसने कहा कि कुछ लोगों को चढ़ा के का बंदूक दिया, हथियार दिया, कहा जाकर मारो कश्मीरियों को। न्यू ही खराब हो गई, क्योंकि जब आप किसी को बंदूक चलाना सिखा देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम बंदूकें चलाएगा। शेर को जब मांस लग जाता है तो खिचड़ी नहीं खाएगा वो। हम लोगों ने क्या किया, ये इंसानियत बनाया, और उसने क्या किया, हमला कर दिया। और यहां जब आप हमला करने किसी को इलीगल भेजते हैं ना, तो कहेंगे एक आदमी को मारने के लिए तो 10 आदमी को मार देगा। सेना अगर हमला करेगी तो मार के काम खत्म होगा, लौट आई। नॉर्मल आदमी को भेजा, मार देगी, उसका दुकान शटर तोड़ देगी। सोना का दुकान है, लूट यहाँ एथिक्स खत्म, मोरल खत्म, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा, लूट खसोट ज्यादा हो जाएगा। जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है। आप ही लोग को पुलिस बंदूक दे दिया, कहा जाए कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, रात में तुम ही लोग ताला तोड़ने लगेगा। नॉर्मल पुलिस रात भर आपका दुकान किसके भरोसे खुला बंद रहता है, पुलिस का। कभी सोचे जिस दिन वो चाह देगी क्या होगा, एक सड़क पे 2 जीप उधर 2 जीप इधर है, भाग यहां से, रास्ता खाली हो जाएगा। लेकिन आप कितनों गरिया लीजिए पुलिस को, लेकिन अल्टीमेट आप उन्हीं के पास जाते हैं। सोचिए, आज हम लोग आवाज उठाते हैं पुलिस के ऊपर, आधा घंटा लग गया पुलिस को आने में। भाई आपके घर से पुलिस स्टेशन जितना दूर है ना, पुलिस स्टेशन से आपका घर भी उतने दूर है। वो अब समझाओ। आपको अपने थाना जाने में टाइम लगता है, तो थाने वाले को भी तो आपको आने में टाइम लगेगा। आप तो पुलिस स्टेशन देखे हुए हैं, क्योंकि एक शहर में एक को रहेगा, और तो देखबो नहीं किया है, पूछ पाछ के आएगा यहाँ पे, समझ में आएगी नहीं आएगा यहाँ पे। तो सोचिए, हम लोग तो इंडिया में जानते ही ना, सवाल उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा अभी आप ही लोग के रिश्तेदार सवाल उठाता होगा सब। तो हर इधर से कौन घुसा दिया, सेना, जिन्ना। सेना घुसाया कि आतंकवादी, सबको आतंकवादी ने जमीन कब्जा किया ही, लोगों का सामानों लूटने लगे सब। हद तब हो गया जब वहां वो हमला करते थे सब ना, तो इतना एरिया कब्जा किए, तो वहां महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके जाने के रस्म ब्याह करेंगे। आगे बढ़ाना तो एक और लड़की दिखी तो एक से कर लेंगे हम। लूट खसोट इतना रद्द कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि हरि सिंह कहा कि भाई अब हमरो यहां से उठा मत ले जाए दिख। तब हरि सिंह भागे भागे आए सरदार पटेल से मदद मांगने, नेहरू से। नेहरू जी हमारी मदद कीजिए, तो क्या जरूर करेंगे। सरदार पटेल कहे जरूर करेंगे, पहले साइन कराइए। करा से ढेर होशियार बन रहा था, तो साइन किया, मैं भारत में विलय करता हूं। तो भाई हरि सिंह का तो एरिया ये पूरा है ना, ये पूरा एरिया है। और जब उन्होंने साइन किया, मतलब पूरे के लिए साइन किया, लेकिन जब तक वो साइन किया, अक्टूबर में आके साइन किया। आजादी मिली थी कब, अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, 26 अक्टूबर को जाके कर रहा है। बताइए, अक्टूबर खत्म करके 26 अक्टूबर को कर रहा है। 3 महीना में कितना हमला हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तब तक इतना एरिया कब्जा कर चुका था। तब हरि सिंह आए, तब कौन किया, हरि सिंह साइन किए और कहे बचा लीजिए। तब सरदार पटेल ने साइन कराया, और सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, तुरंत जाके अंग्रेजों की सेनापति को दिए, ये देखिए अब साइन हो गया, अब तो हमला करेंगे ना, अब आप स्वतंत्र हैं, अब हमला कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। किसे भेजा गया, ब्रिगेडियर उस्मानी। जिन्ना का हालत खराब हो गया, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे ना, उस समय ब्रिटेन की आर्मी से, इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे। उस समय का सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग एकेडमी वहां था, और जिन्ना ने उनको ऑफर दिया था, आ जाइए हम आपको अपने यहाँ का सेनापति बना देंगे। जिन्ना ने ऑफर दिया था ब्रिगेडियर उस्मानी को, क्या बना देंगे,
सेनापति बना देंगे आप। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जिस देश की धरती की शपथ लिए थे, जिस देश की धरती का हमने मेडल पहना था, जिसने हमें नौकरी दिया था, और जब हथियार उठाने से पहले जब हम सर्विस में आए थे तो जो शपथ लिए थे, आपके सेनापति बनने के लिए हम उस भारत का शपथ कैसे भूल जाए? भूल जाइए, आपका पाकिस्तान बन गया है, मरेंगे तो इसी धरती पे मरेंगे यहां पर। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब कमांड दिया गया तो उसके बाद से पाकिस्तानी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके थे, 1 इंच आगे पाकिस्तानी नहीं बढ़ सके। यहां से पूरी तरह से ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या किया? सेना बिछा दिया और पाकिस्तानियों को खदेड़ना चालू कर दिया यहां पर, और पाकिस्तानी सबको पीछे ढकेलने लगे। नौशेरा एक जगह है कश्मीर में जहां पाकिस्तानियों ने अपना गढ़ बना लिया था और वहां पूरा गोदाम बना लिया था गोला बारूद का, और नौशेरा में पूरे ब्रिगेडियर उस्मानी 1 दिन में कब्जा कर लिए, गोदाम सब उड़ा दिए, भाग गया सब पाकिस्तानी का। यही हथियार का यूज करो यहाँ पे। ब्रिगेडियर उस्मानी की एक समझिए एक अच्छाई कहिए खराबी, ढीठ बहुत थे वहां पे। युद्ध के मैदान में ही जाके उनको समझाते थे अपने सैनिकों को। अब जगह कोई सिपाही है और उसके बीच में ब्रिगेडियर आ गया, ब्रिगेडियर का पावर बहुत बड़ा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सामने ब्रिगेडियर खड़ा रहे तो सिपाही का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि कुछ उखाड़ के फेंक देगा सब वहां पे। इसी बीच में जब ब्रिगेडियर उस्मानी थे तो एक तोप का गोला इनके ऊपर आके गिर गया। हालांकि कई बार ये बच चुके थे। एक बार तोप का गोला जैसे जहां खड़े होते हैं भाषण देने गए ना, जैसे वहां से भाषण देके खत्म होके हटे, तुरंत वहां एक तोप का गोला गिरा। जिस जगह पे थे भाषण दे रहे थे उसी जगह पे जैसे खत्म हो गया, उसके जैसे गए अपने जीप में बैठे वहीं गोला गिर गया। तो लोगों ने बताया कि सर आप जहां थे वहीं पे तोप का गोला गिर गया था। तो कहे कि तोप के गोला को भी पता है ब्रिगेडियर की इज्जत की जाती है। तो उसने जिन्ना को लगता था कि सारे मुसलमान उसके पास आ जाएंगे, लेकिन सारे मुसलमान तो अनपढ़ थोड़ी थे। जो गए होंगे वो भुगत रहे होंगे लोग, और जो मुसलमान नहीं गए होंगे लोग आज के समय में अपने अपने पूर्वजों का धन्यवाद देना कि नहीं गए थे लोग, वरना ऑप्शन ए मार देते चल जाओ, ऑप्शन बी पाकिस्तान, तब तक कट ऑफ के बाहर हो गए रहते लोग यहाँ पे। और वहां टुकुर टुकुर देखते एक देश भारत है, आटा इतना सस्ता है। तो जो लोग भाई देखिए, देश हमारा हिंदुस्तान सबसे मिलके बना हुआ है। ऐसा कोई लड़ाई नहीं हो जिसमें हर जाति मजहब के लोगों ने अपना खून ना मिलाया हो इस देश के लिए। यहाँ पे अलग बात है कि हमारा देश इसके साथ एक लोकतंत्र भी है, और हमारे देश में चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका मजहब और जाति है। धर्म और जाति सबसे इजी तरीका होता है चुनाव जीतने का, क्योंकि लोग भी उसी मेंटेलिटी के हैं। आप नेताओं को क्या दोष दीजिएगा, मेंटेलिटी भी तो उसी की है। आपको कौन सा विधायक चाहिए जो आपकी जाति का हो, काम खत्म। आप युवा हैं, थोड़ा बहुत आप समझा सकते हैं, थोड़ा पापा से कह के देखिएगा ना, बमक जाएंगे, अपन जाति की सेवा देवे नहीं करेंगे। दादा बाबा को देखिएगा ना यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो बहुत अच्छा। हम तो अपने दादाजी को भी हम दादाजी से बोलते थे पाकिस्तान के बारे में, तो एक दिन गुस्सिया कहे तू पाकिस्तान के बारे में कौन चीज चाचा करो, ससुरा हमरों से छोट है उम्र में। मेरे दादा बोलते हैं कि पाकिस्तान उम्र में हमसे छोटा है। मेरे दादाजी का वही 1925-30 के आसपास का जन्म होगा यहाँ पे, तो आजादी हुआ 47 में यहाँ पे। तो आप में से भी जो इनके बाबा होंगे बूढ़े हो गए होंगे, तो आजादी से पहले के कितने के बाबा जी आजादी के पहले के हैं? अब तो बहुत कम ही लोग बचे होंगे उस समय के, आप बूढ़े हो गए होंगे। तो मेरे दादाजी अब मरे हुए उनको 10-15 साल हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? और 75-76 की एज में डेथ हुआ। वो कहते वो हमरा से उम्र में छोटा, नहीं समझ। मेरे दादा वैल्यू नहीं देते थे, कहते ये पाकिस्तान हमरे सामने का छठियार हुआ। ये कौन सी बात करेगा रे हम लोग से यहाँ पे। अब मैच मेरे दादा नहीं देखते थे, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो रेडियो लेके बैठ जाते थे। मैच हम लोग के समय टीवी वगैरह उतना कहाँ प्रचलन था यहाँ पे। तो हरि सिंह की गलती की वजह से ये एरिया किसने कब्जा कर लिया? अब जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हम मुकदमा कर देते हैं, हम क्या करते हैं, केस कर देते हैं। कहां पर? यूएनओ में। कहां केस करेंगे? यूएनओ में। अब जवाहरलाल नेहरू चूंकि वकील थे, उन्हें लगा केस लड़ लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाए अंग्रेज यूएनओ ऐसा संस्था बनाए जहां कोई भी मामला फंस जाता है, और लेके चले गए कश्मीर मामला को कहां पे? यूएनओ में। अब पाकिस्तान कहता है कि हम यहां जनमत संग्रह कराना चाहते हैं, यहां के लोगों से पूछना चाहते हैं तुम कहां रहना चाहते हो, हम लोगों से मिलना चाहते हैं, कहां रहना चाहते। लेकिन हरि सिंह जब साइन किए थे ना, तो शेख अब्दुल्ला एगो खचरा था, उसने 370 जोड़वा लिया था। क्या जोड़वा लिया था? 370, जिस वजह से हम लोग वहां नहीं रह सकते थे। मोदी जी यहां किसको निपटा दिए?
370 निपटा दिए। सरदार पटेल ने साइन करा लिया, ब्रिगेडियर उस्मानी तबाह कर दिए, और नेहरू कहां लेके चल गए? यूएनओ।